29 अगस्त जो रिलायंस का एजीएम हुआ है, हम लोग प्रॉपर उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो एक्चुअली में वहाँ हुआ क्या, अंबानी जी ने क्या नई अपडेट्स दी, क्या नई बातें करी, चलिए उस बारे में जानकारी करते हैं। और इसमें एक्चुअली में इन्वेस्टर का फायदा क्या है। ये तो कंपनी अपनी पूरी बात रखती है, कब उसने क्या किया। जैसे कि जियो को लास्ट टाइम बोला था कि जियो लेके आएंगे और 5G स्पेक्ट्रम लाएंगे, अब 5G स्पेक्ट्रम इन्होंने ले भी आया। स्टार्टिंग में सबसे पहले डाटा इन्होंने सस्ता करने की बात करी थी, तो एग्जैक्टली उन्होंने रिलायंस के बाद जियो को लॉन्च किया और सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब मार्केट में कोई इनके कंपैरिजन में नहीं बचा। मतलब सबको अपने ही वैल्यू पैक कम करने पड़े थे ऑन दिस टाइम। सिर्फ और सिर्फ हर एक सेलफोन में आपको जियो दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली ये जो बोलते हैं वो ये कर देते हैं। इन्होंने एनर्जी सेक्टर में हाथ डालने की कोशिश करी। अभी इनके प्रॉपर तरीके से फ्यूल पंप तो पहले भी थे, अभी जियो के नाम से भी आ चुके हैं रिलायंस के बाद। काफी ज्यादा अपग्रेडेशन के बिजनेस में कंटिन्यू चल रहा है। बिकॉज अगर एक बिजनेस प्लान देखना है तो मुकेश अंबानी जी को फॉलो करना चाहिए डेफिनेटली। मतलब उनका कोई भी प्लान फेल नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू टुडे। तो बात कर लेते हैं रिलायंस एजीएम में एक्चुअली में क्या बात हुई। 47 एजीएम थी आपकी। अगर मैं प्रॉपर, वैसे तो इन्होंने 40 से 50 पॉइंट की बात करी, लेकिन मैं इतना बड़ा वीडियो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, फिर तो आपको एजीएम ही देखनी पड़ेगी डायरेक्टली। सारा मनी कंट्रोल में अवेलेबल हो रखा है। बात करें मेन पॉइंट की बात करूंगा। 2019 में इन्होंने एजीएम की बात करी थी, जब आपको उस एजीएम में इन्होंने ये डिस्कशन किया था। इन्होंने रिलायंस रिटेल के बारे में बात किया था और जियो का आईपीओ लाने की बात की थी। एग्जैक्टली 5 साल की बात करी थी और 5 साल होने को आए हैं। तो बहुत जल्दी आपको न्यूज सुनने को मिलने वाली है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। लास्ट टाइम इन्होंने क्या कहा था 2023 में, इन्होंने अपने जियो के शेयर से, मतलब रिलायंस के शेयर से इन्होंने जियो को अलग किया था। 175 रुपीज कट करके केवल अपना शेयर बाहर निकाल दिया और जियो फाइनेंस बना दिया। मतलब उसका कोई आईपीओ नहीं निकाला। रिलायंस की एग्जिस्टिंग कंपनी थी, जियो फाइनेंस निकाल दिया साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी तरह खर्चा नहीं लगा और मार्केट में एक नया शेयर आ गया। और वापस से रिलायंस का शेयर इंप्रूव होते हुए 3000 की अपनी वैल्यू जा चुकी है। ये आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जेफरीज, जब इनके क्या वैल्यूएशन निकाले हैं। अगर जेफरीज की माने तो इनका 112 बिलियन डॉलर का जियो का आईपीओ आने वाला है। सर बहुत बड़ी रकम होती है इंडियन करेंसी में, अगर आप कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो मजा आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से बहुत बड़े प्लान है। 5G स्पेक्ट्रम पे काम ऑलरेडी कर रहे थे, 6G की बात इन्होंने कर दी है इसमें, इस एजीएम में। बात कर लेते हैं जियो की और ग्रोथ में। अब कंटिन्यू एनहांसमेंट दे ही रहे हैं। बात कर लेते हैं इनके 2 चैनल हैं। जिस दिन ये एजीएम चल रहा था, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल जो वहां ग्रोथ हुई ना, 13% की 2 स्टॉक्स में ग्रोथ हुई थी। शायद आपने ना देखा हो। अगर इमनी मास्टर के व्हाट्सएप चैनल पे आप हैं तो जरूर आपने देखा होगा। मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था। व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है, मैंने बनाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। आपको मैं उसमें अपडेट देता हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके निकाल लीजिए और ज्वाइन करिए। अब चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करी हैं, लेकिन अब बोनस की बात जो सामने आई है, 1:1 बोनस। इन्होंने वैसे तो 2 बार बोनसेस ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं तो सिंस 2009 इन्होंने अब तक की अपनी फेस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं किया शेयर की, और इन्होंने 2 बार आपको बोनसेस भी दिए हैं। ठीक है, लास्ट बोनस आपको 2017 में मिला था आई थिंक। इनकी हर एजीएम के बाद बाजार ने 5% का ग्रोथ दिया है, मिनिमम 5% इन अ मंथ। तो लेट्स चेकआउट। जैसा मुझे दिख रहा है निफ्टी में भी एक बार 25,500 क्रॉस करने के बाद 26,000 का लेवल कहीं नहीं गया, वेट करें। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मुकेश अंबानी जी ने एक इंपॉर्टेंट बात और बोल दी, एआई क्लाउड यू विल गेट द ऑफर इन दिवाली। दिवाली का प्रॉपर ऑफर दिया हुआ है। अब एआई में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए इन्होंने जियो ब्रेन बनाने की तैयारी करी है। अब जियो ब्रेन कैसे वर्क करेगा ऑन एआई। अब प्रॉपर ऑन कॉल आपको जो डिस्टरबेंस होती थी वो एआई के थ्रू खत्म करी जाएंगी। एंड द सेकेंड ऑफ थिंग, अगर आपको क्लाउड डाटा 100 GB फ्री दे रहे हैं तो एक बड़ी बात हो गई है। अब एवरी जियो यूजर गेट 100 GB क्लाउड डाटा। अब आपको जीमेल पर मिलता था सिर्फ 15 GB का डाटा, अब वो टोटल कन्वर्ट हो गया कहाँ, अब हर एक फोन में जियो है और जियो आपको दे रहा है 100 GB क्लाउड डाटा। तो स्टोरेज आपका बिल्कुल सेफ और सिक्योर, स्टोरेज बढ़ गया जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं नई चीजों के बारे में। इन्होंने एक नई तैयारी भी कर रखी है, आपको बता देता हूँ। 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है जामनगर की फैक्ट्री में, जहां पर 2025-2026 में आपको एनर्जी पे काम करते हुए देखने मिलेंगे। मतलब अब 2026 तक आपके पास रिलायंस की बैटरियां भी आने वाली हैं। भैया देखो, जियो का ऑलरेडी चल रहा है क्या, फ्यूल पंप है ना,
अब वही डालेंगे, उसके बाद बैटरी भी वही देंगे, कितना टाइम लगेगा उनको गाड़ी की बैटरी बनाने में? अभी बैटरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा वो भी। सोलर पैनल पे काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में बात कर लिए। मतलब हर जगह आपको रिलायंस दिखने वाला, परेशान मत होइए। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कई सारे बता दिए। वैसे तो बहुत लेंदी है, इतना पूरा एजीएम तो मैं आपको नहीं सुना सकता, इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मनी कंट्रोल का, वो भी वेरीफाइड है, आप जाके पूरा एक बार एजीएम खुद से पढ़ सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन तो सारा टीवी चैनल भी इनका, बैटरीज भी इनकी, हर एक बंदे के हाथ में मुकेश अंबानी जी का जियो। मतलब अब आप मुकेश अंबानी जी से बचे नहीं है, अब आपका स्टोरेज भी देखेंगे, ध्यान रखना। 360 रिव्यू कर रहे हैं, सब कुछ चाहिए उनको। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, दैट्स अ बिजनेस प्लान। यू जस्ट थिंक कि अगर बिजनेस प्लानिंग करनी है कुछ ऐसे करो कि सब कुछ अपनाओ, पूरा ब्रॉड रेंज। इंडिया में एक नाम आएगा, सबसे बड़ी इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जियो का आईपीओ आने वाला है, सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके जाओगे ना तो आपको वैसे भी अपडेट मिलते रहेंगे। तो जियो का आईपीओ आते ही मैं अपडेट करूंगा आपको।